ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल में, जब हमारी फीमेल लीड सोफिया को उसकी मम्मी डांट रही होती है कि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी है। और वहाँ पर एक दूसरी औरत भी खड़ी होती है जिसके बेटे का पैर टूट चुका होता है। वह इस बात से बहुत नाराज होती है क्योंकि सोफिया ने ही उसका पैर तोड़ा, और वह दोनों सोफिया को कोस रहे होते हैं। फिर सोफिया बताती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती अगर वह मुझे बुरे तरीके से छेड़ने की कोशिश नहीं करता। तब उसकी मम्मी कहती है कि हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन खराब हो चुकी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वह औरत जिसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे सोफिया कहती है कि मैं फाइटिंग चैंपियनशिप में स्कॉलरशिप भी पा चुकी। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जो कि सोफिया की बहन होती है। वह अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और अपनी मम्मी और उस औरत को बोलती है कि आंटी और मम्मी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वह सोफिया को भी कहती है कि मम्मी सही कह रही हैं, आप उन पर गुस्सा क्यों हो रही हो, आपने सच में हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन खराब कर दी है। तब सोफिया मन में सोचती है कि मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी जब मुझे मेरे 19वें जन्मदिन पर पता चला कि मैं मिलर फैमिली की बेटी हूँ और एलिजाबेथ को उन्होंने मुझे समझकर बचपन से पाला है। एलिजाबेथ अपने मन में सोच रही होती है कि मैं तो इसको हमारी मिलर फैमिली से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, यह जहाँ थी इसको वहीं पहुँचा दूंगी। अगर यह असली बेटी है तो क्या हुआ। तभी वह लड़का आ जाता है जिसका पैर टूटा हुआ होता है और उसकी मम्मी उसे पकड़ती है और फिर वह सोफिया की मम्मी को कोस रही होती है कि तुमने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो इतनी बुरी है, देखो कैसे मेरे बेटे का हाल कर दिया है, और ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी है, ये कितनी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि जल्दी से जल्दी माफी मांगो, तुमने उसका पैर क्यों तोड़ा। उसके पास सोफिया कहती है कि मैं उसे सॉरी क्यों बोलूं, वही था जिसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब एलिजाबेथ सोफिया को कहती है कि बहन तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारी तो शादी भी होने वाली है, अपने मंगेतर के सामने तो तुम्हें अपनी इमेज बनानी होगी। तो फिर सोफिया कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कि तुम अच्छी बनने की कोशिश कर लेती हो, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। इसी बात पर सोफिया की मम्मी को गुस्सा आ जाता है और वह उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन आगे से एलिजाबेथ आ जाती है और वह थप्पड़ खा लेती है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहती है कि आप प्लीज मेरी बहन को मत मारिए। उसके बाद सोफिया अपनी मम्मी से कहती है कि मैं तो आपकी असली बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आप मुझसे ज्यादा प्यार एलिजाबेथ को देती हो। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। और तभी वहाँ पर सोफिया का मंगेतर आ जाता है क्योंकि हमारा मेल लीड विलियम होता है, और वो आकर कहता है कि मेरी मंगेतर से ऐसे बात करने की हिम्मत। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस सोफिया को समझा रही थी क्योंकि उसने उस लड़के का पैर तोड़ दिया है। तब विलियम उन्हें कहता है कि उसने जो किया सही किया, क्योंकि वो लड़का ही था जिसने उसके साथ बदतमीजी की और वो प्रूफ ले आया है। उनको फुटेज दिखाता है, फिर सभी चुप हो जाते हैं और फिर विलियम कहता है कि जल्दी से मेरी मंगेतर से माफी मांगो। तभी सोफिया मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मंगेतर इतने अच्छे हैं, जो कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए देखे थे, वह उससे पहली बार मिल रही थी। वह बहुत खुश हो गई कि वह उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है। उसके बाद सोफिया कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझसे 20 बार माफी मांगोगे, और फिर वह लड़का 20 बार माफी मांगता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि अब तुम फुटेज डिलीट कर दो। तब सोफिया कहती है कि मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं फुटेज डिलीट कर दूंगी, मैंने तो बस यह कहा था कि मैं उसे माफ कर दूंगी। उसके बाद विलियम कहता है कि जो सोफिया ने बोला वही होगा क्योंकि उसी के साथ बुरा हुआ, और आइंदा से कोई इससे ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर वह उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। सोफिया मन में सोचती है कि मैं तो एलिजाबेथ के साथ प्यार से ही रहती, लेकिन वही मेरे रास्ते में आ रही है और मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही, तो मुझे भी ब्लेम मत करना कि मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर सोफिया विलियम को थैंक यू कहती है, तो वह कहता है कि हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसलिए थैंक यू मत कहो। और फिर सोफिया मन में सोचती है कि मुझे ऐसे इंसान से शादी करने में क्या दिक्कत है जो इतना केयरिंग और हैंडसम है। फिर विलियम अपने मन में सोचता है कि सोफिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और मैं अपने ग्रैंडपा को घर में जाकर एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। तभी वो कहता है कि चलो चलते हैं, और वो उसे कार में बैठते समय देखता है कि उसे ठंड लग रही है, तो वो उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है
और यह देखकर विलियम का असिस्टेंट सोचता है कि विलियम सर ने फाइनली कोई अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, लेकिन भला वह प्यार कैसे कर सकते हैं क्योंकि वह तो बौद्ध हैं। मिलर फैमिली में जैसे ही सोफिया की मम्मी और एलिजाबेथ पहुंचती हैं तो सोफिया के पापा उसके बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ गई, तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि वह बहुत बदतमीज लड़की है। उसके बाद सोफिया के पापा सोचते हैं कि वह अभी अभी इतने सालों बाद पता नहीं कितनी बुरी हालतों से घर आई है। तभी वह विलियम को कॉल करके पूछते हैं कि क्या सोफिया तुम्हारे साथ है, तो वह कहता है कि हाँ, वह सो रही है। सोफिया के पापा कहते हैं कि वह अभी एक लड़की है और उसका ऐसे रात को कहीं लेट तक रुकना सही बात नहीं है। तो फिर विलियम कहता है कि वह मेरी मंगेतर है और वह और मैं साथ में बिल्कुल रुक सकते हैं। तभी सोफिया के पापा कहते हैं कि इसका मतलब तुम अभी भी उससे शादी करना चाहते हो ना। तो विलियम कहता है हाँ। उसके बाद सोफिया के पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन सोफिया की मम्मी और बहन सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो उन दोनों की शादी टूट जाए और विलियम के साथ एलिजाबेथ की शादी हो जाए। तभी सोफिया और विलियम जब अगले दिन घर आते हैं तब उन्हें उसके पापा अच्छे से ट्रीट करके अंदर लेकर आते हैं और तभी सोफिया की मम्मी विलियम को कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, एलिजाबेथ के साथ शादी कर लो। तभी विलियम कहता है कि आप मेरा स्टैंडर्ड इतना लो, समझ रहे हो कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे उसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो फिर विलियम कहता है कि मैं तो आपकी रियल बेटी से शादी करूंगा। तभी विलियम को सोफिया के पापा कहते हैं कि चलो हम ऊपर जाकर तुम्हारी और सोफिया की शादी की प्लानिंग करते हैं, और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तब सोफिया और एलिजाबेथ सोचते हैं कि अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि सोफिया को शादी के लिए बैक ऑफ करने के लिए बोल दें ताकि एलिजाबेथ और विलियम की शादी करवा सके। सोफिया की मम्मी उसे कहती है कि तुम तो उसके लायक भी नहीं हो, और एलिजाबेथ कहती है कि तुम इतने सालों से इतनी रॉयल फैमिली में तो रही नहीं हो जो तुम्हें यहाँ के एटिकेट्स पता होंगे, इसलिए तुम एक काम करो कि विलियम से शादी करने के लिए मना कर दो। तो फिर सोफिया कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि वह तुमसे खुद भी शादी नहीं करना चाहता है। तभी एलिजाबेथ कहती है कि ऊपर अपने रूम। सोफिया मना कर देती है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम कितनी बदतमीज हो, अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही हो, वह तुम्हारी कितनी केयर करती है। फिर वह जबरदस्ती सोफिया को लेकर ऊपर चले जाते हैं और वहां पर सोफिया लेटती है और उसकी मसाज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वह भी एक साजिश होती है। इसलिए जब मसाज करने वाली लेडी उसकी मसाज स्टार्ट करती है तो उसके शरीर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि वह गलत पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। और फिर सोफिया को जब बहुत दर्द होता है तो वह एकदम से उस लेडी को धक्का मार देती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और उसके सिर से खून आने लग जाता है क्योंकि उसकी चोट लग जाती है। सोफिया की मम्मी और एलिजाबेथ कहने लगते हैं कि तुमने यह तो दूसरी बार किया है, तुम सबको मार क्यों रही हो, वह अभी अभी आई थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तभी जब एलिजाबेथ नीचे जाती है तो वह देखती है कि विलियम और सोफिया के पापा वहां से जा रहे होते हैं। तो विलियम कहता है कि मुझे सोफिया से मिलना है, वह किधर है। तो फिर एलिजाबेथ कहती है कि वह नहीं आ पाएगी, मम्मी उसे डांटकर समझा रही हैं क्योंकि उसने हमारी एक स्पा वर्कर को चोट पहुंचा दी है। तो विलियम कहता है कि मुझे भी वहां जाना है, अगर वह नहीं आ सकती तो मैं जाऊंगा। और फिर जैसे ही वह उधर जाता है तो फिर सोफिया समझ जाती है कि उसकी मम्मी और लेकिन विलियम के आते ही सोफिया भी रोने लगती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। जब मसाज करने वाली ने ढंग से मसाज नहीं की और मेरे गलत प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया तो मैं उसे धक्का नहीं मारती तो और क्या करती। तभी विलियम भी सोफिया का सपोर्ट करता है और कहता है कि मेरी मंगेतर कभी झूठ नहीं बोल सकती, वह भी किसी और पर ब्लेम डालकर। तभी सोफिया के पापा भी कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ आखिर यह सब कैसा व्यवहार कर रहे हो, और फिर वह मसाज वाली को बहुत डांटता है। उसके बाद जब वह सब बाहर चले जाते हैं तो सोफिया विलियम को थैंक यू बोलती है उसका सपोर्ट करने के लिए। तो फिर विलियम कहता है कि मैं तो तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगा, लेकिन प्यार के बेसिस पर नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और 2 साल तक तुम इस शादी में रह सकती हो और उसके बाद तुम चाहो तो मुझे तलाक दे सकती हो। तो सोफिया पूछती है कि ऐसा क्यों। तो फिर विलियम बताता है कि मेरे ग्रैंडपा की ज्यादा उम्र नहीं रह गई है और मेरी उम्र के हिसाब से मैं 30 साल का हो चुका हूँ और इस उम्र तक तो सब अपनी फैमिली बसा लेते हैं, लेकिन मुझे उनको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमारी एंगेजमेंट भी पहले ही हो चुकी है, इसलिए भी तुम मेरे साथ शादी में रहना चाहो या नहीं वह तुम्हारी मर्जी है। और अगले हफ्ते से तुम मेरे घर रहने आओगी जहाँ मेरे ग्रैंडपा भी होंगे। अगले हफ्ते सोफिया विलियम के घर चली जाती है और उसको जाते समय अपने भाई का कॉल आता है और वह कहता है कि तुम उसके साथ रहोगी तो थोड़ा दूर रहना।
तुम्हें अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए। तो वह कहती है ठीक है भैया, और फिर वह कॉल काट देती है। फिर वह जैसे ही जाने वाली होती है तो वह देखती है कि उसकी मम्मी और एलिजाबेथ भी उसकी तरफ आ रहे हैं तैयार होकर। तो वह उसके पास आकर बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तब वह मन में सोचती है कि यह लोग मेरा रिश्ता तोड़ने ही आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ। और फिर जैसे ही वह लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें विलियम अंदर लेकर जाता है। तो फिर एलिजाबेथ को उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पास यही मौका है, तुम विलियम और उसके ग्रैंडपा का दिल जीत लो, जिससे कि उन दोनों की शादी टूट जाए और तुम विलियम से शादी कर पाओ। अंदर जाकर वो लोग चेस खेलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल चेस होता है, लेकिन सोफिया को वह नहीं आता था और एलिजाबेथ को वह आता था। तो फिर वह ग्रैंडपा के साथ उनको इम्प्रेस करने के लिए खेलने लग गई और उसने उनको हरा दिया। उसके बाद सोफिया कहती है कि मुझे ये नहीं आता। तो विलियम उसे समझाता है कि यह कैसे खेला जाता है। और जैसे ही ग्रैंडपा और एलिजाबेथ का गेम खत्म होता है, तो फिर एलिजाबेथ ग्रैंडपा के सामने सोफिया को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि तुम भी अब चेस खेलो, जबकि उसे पता था कि उसे चेस खेलना नहीं आता। विलियम सोफिया को बचाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं आता, लेकिन सोफिया कहती है कि मैंने अभी अभी सीख लिया है, मैं खेल लूंगी। और वह खेलने लग जाती है। जैसे ही वह खेल शुरू करती है, एलिजाबेथ कहती है कि इसे ऐसे नहीं खेला जाता। तो फिर सोफिया कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ। तो फिर उसकी मम्मी भी उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी वह कहने लगती है कि मुझे खेलना आता है, आप लोग मुझे खेलने दो, और वह खेलने लग जाती है। विलियम देखता है कि सोफिया तो बिल्कुल अच्छे से खेल रही है। फिर सोफिया मन में सोचती है कि मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं बहुत इजीली सब कुछ समझ जाती हूँ। विलियम सोफिया से इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मैं उसे अपनी फ्यूचर वाइफ बनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। उसके बाद एलिजाबेथ और उसकी मम्मी सोफिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन वह उनकी नहीं सुनती और लास्ट में वह ग्रैंडपा के साथ चेस खेलते हुए जीत जाती है, जिससे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो एकदम नेशनल चैंपियन की तरह खेल रही हो, तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। और फिर एलिजाबेथ और सोफिया की मम्मी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। विलियम अपने ग्रैंडपा को कहता है कि आप ऊपर चलकर रेस्ट करने चलिए। तो फिर वह लोग ऊपर चले जाते हैं और फिर सोफिया को उसकी मम्मी और एलिजाबेथ कहते हैं कि तुम इतनी शातिर कैसे हो सकती हो, तुमने पक्का ग्रैंडपा को पागल बनाया है। तभी सोफिया कहती है कि मैंने तो सिर्फ गेम खेला था और मैं जीत गई। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि तुम बिल्कुल भी विलियम के लायक नहीं हो और गेम ही तो तुमने जीता है, तुम अपने आप को इतना ज्यादा क्यों समझने लगी हो, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। असल में तो विलियम और एलिजाबेथ ही एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। उसके बाद सोफिया उनको इग्नोर कर देती है और फिर उसे अपनी दोस्त का हॉस्पिटल से कॉल आता है कि किसी को एक अर्जेंट सर्जरी चाहिए। तो फिर वह कहती है कि मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ और फिर वह हॉस्पिटल चली जाती है। और हॉस्पिटल से जब सर्जरी करके वह वापस आ रही होती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो तुम यहाँ पर आधे पैसों में काम करने क्यों आई, तुम्हारा तो मंगेतर भी इतना रिच है और फैमिली भी रिच है, ये हम जैसे लोगों के लिए तो ये बात बनती भी है। तो फिर सोफिया कहती है कि वह उनके पैसे हैं और मेरे पैसे अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर कैब आ जाती है तो वह वहाँ से अपनी दोस्त को बाय बोलकर चली जाती है। घर पर विलियम को उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुमने सोफिया को देखा कि वह कहाँ है। तो फिर विलियम कहता है कि सोफिया हॉस्पिटल गई है किसी काम से। तब ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि तुम अपनी होने वाली वाइफ का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर सोफिया भी घर पहुँच जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा मैं आ चुकी हूँ, मैं बस अपनी दोस्त से मिलने गई थी, सॉरी आपको मेरी चिंता हो गई। तो विलियम सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि ग्रैंडपा को सोफिया इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी कि वह उसकी टेंशन भी करने लगे हैं। उसके बाद वह ग्रैंडपा को कहता है कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे भगाना चाह रहे हो, कितने बुरे हो। तभी विलियम कहता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, अब मैं अकेले नहीं रहता, मेरे साथ कोई और भी है। और फिर वह सोफिया की तरफ इशारा करके कहते हैं। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, तुम दोनों की रोमांटिक लाइफ को मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उसके बाद सोफिया अपने रूम में चली जाती है और फिर अपने लैपटॉप में देखने लग जाती है कि जितने उसने पैसे आज कमाए थे वह उसको अपने गांव के चीफ को देना चाहती है, जहां से वह आई थी मिलर फैमिली में आने से पहले। सोफिया तय करती है कि मुझे अपने गांव में एक फार्म बनाना है और वह यह सब कुछ देख ही रही थी तभी वह एक डी लेवल का टास्क उठा लेती है और वह बात कर रही होती है एक सीनियर असिस्टेंट से, जो उसे बोलते हैं कि ये टास्क बहुत टफ होता है, तो क्या आप इसे करना चाहती हो।
तो फिर वह कहती है कि मुझे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है तो मैं यह करना चाहती हूँ। और फिर सीनियर असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। तो फिर सोफिया उनसे पूछती है कि क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है। तो वह कहते हैं कि नहीं, टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर तुम यह नहीं कर पाओगी तो तुम छोड़। फिर सोफिया कहती है ठीक है और फिर वह सो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो वह अपने विलेज चीफ को कॉल करके पूछती है कि वह कैसे हैं। तो फिर वह कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पता नहीं कहां से 8 मिलियन आ चुके हैं। तो फिर वह कहती है कि वह पैसे मैंने भेजे हैं, मैंने वह बहुत मेहनत से कमाए हैं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, और अभी थोड़े और पैसे कमाकर मैं वहां पर एक फार्म भी बना दूंगी। मैं चाहती हूं कि पूरे गांव वाले लोग साथ साथ में रिच हो जाएं। उसके बाद उसके विलेज चीफ कहते हैं कि हमने तो तुम्हें सिर्फ 1-2 साल ही पाला था और तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहां पर एक सर्वेंट आ जाती है। तो फिर सोफिया कॉल काट देती है। सर्वेंट सोफिया को कहती है कि आपकी मम्मी आपसे मिलने नीचे आई हैं। तो सोफिया उसे कहती है ठीक है, मैं नीचे आ जाऊंगी फ्रेश होकर। जैसे ही वह नीचे जाती है वह देखती है कि उसकी मम्मी वहां बैठी है। तभी उसके पैर से एक रोबोटिक मशीन जो कि झाड़ू मारने वाली होती है वह उसके पैर से टकराकर टूट जाती है। तो फिर सर्वेंट कहती है कि ये मशीन बहुत महंगी है, सर ने झाड़ू पोछा आसान करने के लिए बाहर से मंगाई थी और अब ये खराब हो चुकी है। तो फिर सोफिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इसे मेरे कमरे में छोड़ दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। फिर सर्वेंट कहती है ठीक है, और फिर ये सब उसकी मम्मी भी सुन लेती है। तो वह मन में सोचती है कि ये कितनी ओवर कॉन्फिडेंट है, जैसे सब कुछ ये ठीक कर सकती है। फिर सोफिया अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आज आप मुझसे मिलने क्यों आई हो। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ। सोफिया कहती है कि वह कौन सी जगह है, मैं भी तो जानूं। लेकिन उसकी मम्मी कहती है तो मेरे साथ चलो, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर वह उसे कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लेकर जाती है, जहां पर पहुंचते ही सोफिया अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूं। तो उसकी मम्मी कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी बहन एलिजाबेथ भी पढ़ती है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि वह विलियम के साथ शादी कर सके। तभी एलिजाबेथ को बहुत सारे लड़के प्रपोज कर रहे होते हैं। तो फिर सोफिया हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ आकर क्या करूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम भी यहाँ पर पढ़ाई करोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और सोफिया को कहती है कि तुम। तभी उसकी मम्मी उसको जाते हुए देखकर हंसती है और मन में सोचती है कि अब तो तुम्हारी जो बेइज्जती होगी उसे कोई नहीं रोक सकता। क्लास में जाते ही एलिजाबेथ और सोफिया बैठ जाते हैं। तो सोफिया सो रही होती है तो उसके बगल में बैठी लड़की उसे कहती है कि तुम्हें सच में उठ जाना चाहिए, क्योंकि यह सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का लेक्चर है और उनके सामने ऐसा करना मतलब मौत को बुलावा देना है। उसके बाद सोफिया उठ जाती है और कहती है कि ऐसा भी क्या है, मैं भी तो देखूं। तभी प्रोफेसर अंदर आते ही देखते हैं कि वहां पर सोफिया बैठी हुई है और वह उसे पहचान लेते हैं कि यह तो वही लड़की है जिसने मैथ्स ओलंपियाड में स्कॉलरशिप जीती थी। यह कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तभी वह उसे पढ़ाने लगते हैं और एलिजाबेथ सोचती है कि अब तो मैं सोफिया की बेइज्जती करके। प्रोफेसर स्क्रीन पर एक सवाल जो कि बहुत ट्रिकी होता है उसे सबसे पूछने लगते हैं। पूरी क्लास में इसी बात का डिस्कशन होने लगता है कि आखिर यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तभी एलिजाबेथ अपना हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैं इस आंसर को देना चाहूंगी। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं ठीक है एलिजाबेथ, तुम जवाब दे दो। तो जब वह बताती है तो पूरी क्लास चौंक जाती है कि वह कितनी इंटेलिजेंट है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जानना चाहूंगा कि सोफिया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। तो सोफिया के बारे में सब के सब कहने लगते हैं कि उसकी बहन एलिजाबेथ कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता क्योंकि वह तो गांव से आई है, वह तो अभी अभी मिलर फैमिली को मिली थी, उसे भला यह सब कहां से आएगा। तभी सोफिया सबका मुंह बंद करवा देती है जब वह उस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन देती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वह एकदम करेक्ट सॉल्यूशन होता है। सबके सब चौंक जाते हैं और एलिजाबेथ भी वहां बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और प्रोफेसर इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वह बोलते हैं कि इससे ज्यादा सही तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था ही नहीं। और उसके बाद सोफिया कहाँ से चली जाती है कि यह सब कितना बोरिंग है। उसके बाद वह अपनी कैंटीन में जाती है जहाँ पर एक लड़की उसे जानबूझकर जलन के मारे टक्कर मार देती है, जिससे सोफिया के हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। सोफिया को गुस्सा आता है तो वह उस लड़की के बाल पकड़कर उसे कहने लगती है कि क्या तुम सही से नहीं चल सकती थी। तो फिर वह लड़की डर जाती है और वह सॉरी कहती है।
और फिर सोफिया कहती है कि तुम्हें मेरे लिए नहीं कोल्ड ड्रिंक भी लानी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। फिर वह लड़की वैसा ही करती है और वहां से चली जाती है और यह सब एलिजाबेथ रिकॉर्ड कर लेती है और मन में सोचती है कि अब मैं यह सब वायरल कर दूंगी जिससे कि इसकी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। उसके बाद वह वहां से चली जाती है यह सोचकर कि अब तो विलियम से मेरी ही शादी होगी जब उसे यह सब पता चलेगा। पूरे सोशल मीडिया में यह पोस्ट वायरल हो जाती है कि कैसे सोफिया ने उस लड़की को मारा था, लेकिन सोफिया जानती थी कि यह सब एलिजाबेथ ने किया है ताकि वह ऐसी फोटोज खींच सके और उसे ब्लेम कर सके। तो वह भी जाकर कोडिंग करके सारा सच पता लगाने की कोशिश करती है। जिस लड़की ने उसे धक्का मारा था वह उसके फोन और उसके व्हाट्सएप को हैक कर देती है, जिसकी वजह से उसको पूरा एविडेंस मिल जाता है कि कैसे एलिजाबेथ ने उसको पैसे दिए थे ये सब करने के लिए जो उसने सोफिया के साथ किया था ताकि वह उसे नीचा दिखा सके। और यह एविडेंस इकट्ठा करके सोफिया उस लड़की की थीसिस भी हैक कर देती है जिससे वह उसे पनिशमेंट दे सके। और उसके बाद वह अपना लैपटॉप बंद कर देती है और उस रोबोटिक मशीन को ठीक करती है जिसे झाड़ू पोछा मारा जाता है। उसे ठीक करने के बाद जब वह मशीन विलियम देखता है तो वह इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे सोफिया ने उसको ठीक कर दिया और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यह लड़की तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल निकलेगी। उसके बाद वह उसके पास जाता है जहाँ डाइनिंग टेबल पर वह खाना खा रही होती है। तो वह उससे पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। फिर विलियम कहता है कि तुम कितनी छोटी हो, 19 साल की, और मैं 30 साल का। तो फिर सोफिया कहती है कि तो क्या हुआ इस बात से। फिर विलियम कहता है कि कुछ भी नहीं और वहां से चला जाता है ये बोलकर कि जल्दी से खाना खाकर सो जाना। अगले दिन एलिजाबेथ के पास वह लड़की आती है जिसने सोफिया को धक्का दिया था और कहती है कि मेरी तो सारी चीजें हैक हो गई हैं, पूरा सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप भी हैक हो गया है। मैं थीसिस वापस कैसे बनाऊंगी, मेरी ग्रेजुएशन कैसे होगी। तभी एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुमने उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दी थी जो मैंने तुम्हें दी थी। तो वह कहती है कि नहीं, वह तो मेरे फोन में ही थी। तभी एलिजाबेथ कहती है कि यह तो गड़बड़ हो गई। फिर वह उसे कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं किसी जानने वाले से बात करके पता करती हूँ। फिर वह एक हैकर को कॉल करती है जिसका नाम किंग होता है और इस बारे में पता करने को कहती है। विलियम अपने नेफ्यू के साथ बैठा हुआ होता है और बातें कर रहा होता है और उसे मजाक में वह इंटरनेट एडिक्ट बच्चा बोल देता है। तो फिर उसका नेफ्यू कहता है कि आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्या आप जानते भी हो कि मेरी हैकिंग और कोडिंग स्किल्स की वजह से सब के सब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। मेरी एक पॉपुलैरिटी है और एक फ़ैन बेस है, मेरा नाम किंग है। तब हमें पता चलता है कि किंग वही है जिसे एलिजाबेथ ने कॉल किया था। किंग हैकिंग शुरू कर देता है और वह सोफिया को टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सोफिया तो बहुत जीनियस होती है। उसके बाद किंग को एंग्जाइज देखकर वह कहता है कि क्या हुआ मिस्टर हैकर किंग, तुम हार गए क्या। तो वह कहता है कि यह पता नहीं कौन मुझसे भी बड़ा हैकर है, बॉया हैनकॉक नाम का। तभी विलियम मन में सोचता है कि कहीं ये बॉया हैनकॉक सोफिया ही तो नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में सोफिया खड़ी हो रखी होती है तो फिर उसे कुछ लोग गालियां देकर जाते हैं उसी पोस्ट के आधार पर जो एलिजाबेथ ने वायरल की थी। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती है और कहती है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुम्हारी सारी की सारी रेपुटेशन डाउन हो चुकी है और अब तुम बिल्कुल भी फेमस नहीं रह गई हो। तभी उसे सोफिया कहती है कि तुम तो यही चाहती थी ना, तो खुश हो जाओ। तभी एलिजाबेथ कहती है कि अब तो तुम्हें विलियम भी कोई भाव नहीं देगा। तो फिर सोफिया उसे कहती है कि विलियम को अगर पता चलता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो वह ज़रूर मुझे उन लोगों को ढूंढने में मदद करता जिन्होंने मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रची है। और तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और एलिजाबेथ उसको हेलो कहती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि सोफिया जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। और फिर सोफिया चली जाती है और यह देखकर एलिजाबेथ बहुत जलन महसूस करने लगती है और कहती है कि मुझे विलियम को वापस अपने पास अट्रैक्ट करना ही होगा। कार में बैठकर विलियम सोफिया से पूछता है कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दिन कैसा गया। तो फिर वह मन में सोचती है कि मैं तो अब्रॉड में पीएचडी स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, मेरा यहाँ पर क्या ही दिन जाएगा, मैं तो अपना लेवल लो फील कर रही हूँ। तभी विलियम को सोफिया के भाई का कॉल आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम मेरी बहन का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो। अभी मेरी बहन के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है जो कि उसकी रेपुटेशन खराब कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम इसे ठीक नहीं करते। तो विलियम कहता है आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कॉल करने के बाद विलियम सोफिया को कहता है कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। फिर सोफिया कहती है कि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।
उसके बाद विलियम सोफिया को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे मिलने आई हुई है। तो वह कहती है कि ठीक है, और जैसे ही वह घर जाती है उसकी ग्रैंडमा उसे मिलती है और उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें एक बहुत ही बड़ा महंगा नेकलेस होता है। और यह देखकर एलिजाबेथ और उसकी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी मम्मी ग्रैंडमा को कहती है कि आप उसको नेकलेस दे रही हैं और एलिजाबेथ को कुछ नहीं दे रही हो, ये तो पक्षपात हो गया, वह भी तो हमारी बेटी है ना। उसके बाद सोफिया के पापा भी कहते हैं कि आप उसे इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रही हैं। तो फिर ग्रैंडमा कहती हैं कि वह मेरी बेटी है, मैं उसे जो चाहे दे सकती हूँ। उसके बाद सोफिया की मम्मी कहती है कि सोफिया के तो ग्रेड्स भी बुरे आते हैं, एलिजाबेथ कितने अच्छे मार्क्स लाकर आती है। तभी वहाँ पर विलियम पहुँच जाता है। फिर सोफिया कहती है कि आप लोग अगले हफ्ते तक वेट करो, मेरे नेक्स्ट रिजल्ट्स आने तक, तब देखना कि मैं कैसे मार्क्स लाकर आती हूँ। उसके बाद वह विलियम को दिखाती है कि देखो मुझे ग्रैंडमा ने कितना प्यारा नेकलेस दिया है, तुम भी मुझे गिफ्ट देना जब मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी। तो फिर वह कहता है बिल्कुल ठीक है। तब एलिजाबेथ कहती है कि मम्मी मैं किचन में जा रही हूँ, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। तो वह कहती है ठीक है। और फिर विलियम ग्रैंडमा को कहता है कि मैं आपसे सोफिया और मेरी इंगेजमेंट और शादी के बारे में बात करने आया हूँ। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है, हम ऊपर जाकर बात करते हैं। और सोफिया के पापा भी कहते हैं ठीक है चलते हैं। जैसे ही वह लोग जा रहे होते हैं, किचन से एलिजाबेथ कुछ फ्रूट लेकर आ रही होती है और वह जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है जिससे कि विलियम उसे पकड़ ले, लेकिन विलियम उसे नहीं पकड़ता और उसे गिरने देता है। तभी सोफिया की मम्मी आती है और एलिजाबेथ को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और विलियम को डांटती है कि जब वह तुम्हारे सामने से आ रही थी तो तुम उसे पकड़ तो सकते थे। तभी सोफिया को गुस्सा आता है और वह अपनी मम्मी को कहती है कि इतनी बड़ी जगह से क्या आपकी बेटी को मेरे ही मंगेतर की बाहों में गिरने को मिला। उसके बाद उसकी मम्मी उसे डांटने वाली होती है, लेकिन तब तक ग्रैंडमा कहती हैं कि हम अभी एंगेजमेंट और शादी की बात करने के लिए जा रहे थे, तुम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो। और फिर विलियम और उसके साथ सोफिया के पापा ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद सोफिया और विलियम कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तब विलियम का असिस्टेंट उन दोनों के कपल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि यह दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तभी विलियम सोफिया को कहता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम देना है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी हम एंगेजमेंट पार्टी रखेंगे। तो वह कहती है ठीक है। जब अगले हफ्ते तक एग्जाम होकर रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर रिजल्ट में पता चलता है कि पूरी क्लास में सोफिया फर्स्ट पोजीशन में है। और फिर एलिजाबेथ और उसके दोस्त उसको कहने लगते हैं कि तुमने चीटिंग करी है, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर सोफिया कहती है कि यह कैसी बात है, मैं अपनी मेहनत से यह मार्क्स लेकर आई हूँ। तभी एक लड़की आती है और सोफिया को कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। तभी एलिजाबेथ मन में सोचती है कि मैंने तो प्रिंसिपल डायरेक्टर को पैसे खिलाए हैं, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, वह भी तुम्हें फंसाएंगे ही। जैसे ही सोफिया डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है, वह देखती है कि उसके पेरेंट्स भी वहां पर खड़े हैं। फिर उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी मिलर फैमिली की इज्जत क्यों डुबाना चाहती हो, क्या तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है, तुमने चीटिंग करके ऐसे मार्क्स लेकर आई। तभी सोफिया कुछ भी नहीं बोलती है और सोफे में बैठ जाती है। उसके पापा उसे डांटते हैं कि तुम अभी भी आराम से बैठ गई हो, शर्म करो। तब वह कहती है कि आप लोग बस उनकी बात पर भरोसा कर रहे हैं, क्या आप उनसे प्रूफ नहीं मांग सकते कि मैंने चीटिंग करी है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है और अपने मम्मी पापा को कहती है कि आप मेरी बहन को मत डांटिए, वह आप दोनों को ही इम्प्रेस करने के लिए अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहती थी, इसलिए उसने चीटिंग करी। तभी उधर विलियम भी आ जाता है और वह भी सोफे में बैठ जाता है सोफिया के पास और उससे पूछता है कि क्या तुमने चीटिंग की। तो वह बोलती है नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी। तभी विलियम प्रिंसिपल डायरेक्टर को कहता है कि क्या आपके पास इससे भी टफ क्वेश्चन पेपर है तो वह दे दीजिए, ये सॉल्व करेगी। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर क्वेश्चन पेपर निकाल कर देते हैं और थोड़ी ही देर में सोफिया उस पेपर को सॉल्व कर देती है और फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर को वह सबमिट कर देती है और उसमें सब कुछ सही निकलता है, जबकि वह टफ एग्जाम होता है। एलिजाबेथ बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि तुमने इतने से टाइम में पेपर्स सॉल्व कैसे कर दिया। विलियम सोफिया को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि अब तुम्हारी इनोसेंस प्रूव हो चुकी है। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि यह बात तो प्रूव हो चुकी है, लेकिन सोफिया सच में आपके लिए अच्छी नहीं है, वह आपकी स्टेटस को मैच भी नहीं करती है क्योंकि उसे हमने काफी सालों बाद ढूंढा।
तो फिर सोफिया के पापा भी ऐसा ही कहते हैं कि हाँ, सच में सोफिया तो आपके लायक ही नहीं है, इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब है, आप एलिजाबेथ से शादी कर लीजिए। तभी प्रिंसिपल डायरेक्टर भी कहने लगते हैं कि वह तो मैं आपकी वजह से इसको एक्सपेल नहीं कर रहा था, वरना मैं इसे कब का एक्सपेल कर चुका होता, क्योंकि इसकी सच में रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और उससे आपकी रेपुटेशन में भी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद विलियम सोफिया को कहता है, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। फिर सोफिया कहती है, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है। एलिजाबेथ कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो फिर सोफिया कॉल करके उस लड़की को बुलाती है जिसने उसे एलिजाबेथ के कहने पर धक्का दिया था। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है, वह कह देती है कि एलिजाबेथ ने ही मुझे कहा था कि सोफिया को धक्का मारे ताकि वह फोटो खींचकर वायरल कर सके और उसकी इमेज खराब कर सके। तभी सोफिया अपने फ़ोन में पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाती है जो उसने अपने प्रूफ के लिए रखा था। यह देखकर एलिजाबेथ की मम्मी भी कहती है कि तुमने पक्का ये फेक एडिट बनाया है मेरी बेटी को फंसाने के लिए। तभी वह कहती है कि ये एकदम रियल है, इसकी वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। इवन एलिजाबेथ ने तो प्रिंसिपल डायरेक्टर को भी पैसे दिए हैं ताकि वह मुझे एक्सपेल कर सके और उसकी भी हमारे पास स्क्रीनशॉट है। तभी विलियम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डायरेक्टर भी ऐसा काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर एकदम से झुककर विलियम से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन विलियम उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। उसके बाद विलियम उनसे कहता है कि लगता है आप लोगों को अपनी अडॉप्टेड डॉटर ज़्यादा पसंद है और आप लोग सोफिया से ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, तो कोई बात नहीं, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं एंगेजमेंट की जगह अब सीधे शादी ही कर रहा हूँ। फिर वह सोफिया को हाथ देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। तभी उसके पीछे वह लड़की आती है जिसने उसको धक्का मारा था, तो सोफिया से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे अकाउंट्स वापस दे दूंगी जो भी मैंने हैक किए थे। तब सोफिया विलियम को कहती है कि मुझे थोड़ा सा ग्रैंडमा से मिलना है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। तो फिर वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी जिस डी लेवल टास्क को सोफिया ने लिया था उसके बारे में पता करने के लिए वहां पर विलियम चला जाता है। तो जब वह सीनियर असिस्टेंट से पूछता है कि किसी ने वह टास्क लिया, तो वह लोग कहते हैं, हाँ, किसी बॉया हैंकॉक नाम के हैकर ने ये टास्क लिया है, लेकिन वह टास्क सिर्फ 1 महीने में ही उसने पूरा कर दिया था। तभी विलियम सोचता है कि कहीं सोफिया ही बॉया हैंकॉक तो नहीं है। तब वह सोफिया को कॉल करके पूछता है कि मैं यूनिवर्सिटी आ रखा हूँ, तो फिर क्या तुम इन्वेस्टमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता सकती हो? तो सोफिया अपनी हैकर आइडेंटिटी को छुपाने के लिए विलियम को टाल देती है और कहती है कि ग्रैंडमा आ चुकी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिर कॉल करते ही सोफिया सोचती है कि अब पता चला कि मुझे ये टास्क से जो पैसे मिले वह तो मेरी फियांसे की जेब से ही आए थे। जब वह ग्रैंडमा से मिलती है तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुमने फर्स्ट पोजीशन लेकर आई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम एकदम अपने भाई की तरह बहुत ज़्यादा होशियार हो। उसके बाद सोफिया ग्रैंडमा के साथ ऊपर उनके रूम में अकेले में बात करने चली जाती है। रूम में जाकर ग्रैंडमा सोफिया को बताती है कि जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को चीट कर दिया था और फिर तुम भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स के थ्रू किडनैप हो गई थी। वह रोज़ तुम्हें ढूंढने जाती थी और उसके बाद वह एलिजाबेथ को कहीं से लेकर आई और उसे दिन से तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं रही और तुम्हारे बारे में तो एक शब्द भी नहीं पूछती थी। तभी सोफिया कहती है कि यह मैटर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। उसके बाद विलियम सोफिया के भाई के साथ घर पहुंचता है जो कि बहुत टाइम बाद घर आ रखा होता है। तो फिर वह सबको कहता है कि मैं सोफिया के भाई को लिफ्ट देना चाहता था और आपके घर तक छोड़ना चाहता था। तभी सोफिया का भाई मन में सोचता है कि यह झूठ कह रहा है, ये तो बस सोफिया से मिलने आया है। तभी जैसे ही सोफिया अपने भाई से मिलती है वह दोनों बात करने चले जाते हैं और सोफिया के पापा कहते हैं कि विलियम, तुम अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो बाकी की एंगेजमेंट की प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर विलियम उनके पास बैठ जाता है और फिर वह ग्रैंडमा को बताता है कि इस बात से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी अडॉप्टेड बेटी ने मेरी फियांसे की इमेज खराब करने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं। यह सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वह एलिजाबेथ को बहुत डांटती है और ताकि उनका बीपी हाई ना हो तो फिर उन्हें लेकर सोफिया की मम्मी चली जाती है। और फिर एलिजाबेथ खड़ी होकर सोचती है कि मेरे पास एक लास्ट चांस है कि मैं विलियम को पकड़ लूंगी शादी वाले दिन। जैसे ही सोफिया और उसका भाई रूम में बात करने के लिए बैठते हैं, वह अपने भाई से पूछती है कि क्या आप मुझे डीएनए टेस्ट के लिए हमारी मम्मी के एक बाल को कहीं से मेरे पास लेकर आ सकते हैं। तो फिर उसका भाई कहता है कि मैंने डीएनए टेस्ट कर लिया है, वह हमारी ही मम्मी निकली। तो फिर सोफिया कहती है कि आप मुझे मम्मी के पुरानी फोटोज दिखा सकते हो। तो वह कहता है हाँ,
और उसको एल्बम लेकर दिखाता है जिसमें सोफिया अपनी मम्मी की पुरानी इमेजेस को देखती है। और फिर वह अपनी मम्मी के बारे में पता करती है इन्वेस्टिगेशन करके। तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी का रिज्यूम तो पहले बहुत अच्छा था, उनकी बायो में एक बहुत अच्छी डिग्री थी और वह एक बायोलॉजिस्ट की और एक एकेडमिक रिसर्चर भी। फिर उसे अपनी मम्मी का एक इंटरव्यू दिखता है जिसमें कि उसकी मम्मी लेफ्ट हैंडेड दिखाई देती है, जो कि रियल में नहीं होता। और फिर वह देखती है कि उसकी मम्मी को ठीक आती है। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या हुआ, तो वह बोलती है कि मुझे फ्लावर पॉलन से एलर्जी है। तो फिर वह सोचती है कि अगर ऐसा है तो हमारे पूरे घर में फ्लावर्स क्यों हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके पता लगाती है कि उसकी मम्मी के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म की वर्कर थी, जो कि उनके असिस्टेंट की तरह उनके साथ रहती थी। और इससे उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वहां पर विलियम आ जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। तब सोफिया से पूछता है कि क्या तुमने बात कर ली, तो वह कहता है हाँ। फिर सोफिया के लैपटॉप में कोई हैकर उसे हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, तो विलियम उसे बताता है, लेकिन सोफिया कहती है कि यह तो कुछ भी नहीं है और उसे हटा देती है। फिर सोफिया कहती है कि मैं कुछ दिनों तक अपने ग्रैंडमा और भाई के साथ रहना चाहती हूँ। तो विलियम उसे मना कर देता है, यह कहकर कि किंग पॉन्ड में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब है। तो फिर सोफिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वह केक खा रही होती है जिससे उसके मुंह पर केक लग जाता है और विलियम उसको साफ करता है। तो फिर वह उसे कहती है कि तुम्हें यह सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब हम अकेले में हो, मैं जानती हूँ कि तुम यह सब बस बाहर सबके सामने दिखाने के लिए करते हो, तो क्या हम वापस चलें? फिर वह लोग वापस जाने लगते हैं। तभी वह अपने भाई को गुड बाय कर रही होती है, तो उसका भाई उसके सर पर हाथ रख देता है। और फिर विलियम जेलस हो जाता है कि अपने भाई से तो यह बिल्कुल ही क्लोज है और अपनी फियांसे ने अगर मुंह से केक साफ कर दिया तो उसमें उसे दिक्कत हो गई थी। और फिर वह उसे बहुत फनी वे में खींच कर लेकर चला जाता है। अगले दिन एलिजाबेथ अपनी यूनिवर्सिटी में चलकर जा रही होती है, तो उसे बीच में एक लड़का मिलता है जो उसका रास्ता रोकने लगता है। तो वह उसे पूछती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, सामने से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो फिर वह लड़का कहता है कि तुम विलियम को पसंद करती हो ना, और उससे शादी करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा जिसे तुम्हें बस सोफिया की ड्रिंक में मिलाना है और वह मर जाएगी। फिर एलिजाबेथ उस दवाई को ले लेती है और वह लड़का सोचता है कि यह कितनी बेवकूफ लड़की है जिसे मिलर फैमिली ने गोद लिया। एलिजाबेथ उस दवाई को लेकर मन में सोचने लगती है कि अब तो मैं उसे सगाई के दिन ही खत्म कर दूंगी और फिर विलियम को पालूंगी। घर जाकर सोफिया विलियम से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कल कार लेकर जा सकती हूँ, तो वह कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना हो तुम चली जाना। सोफिया ने जिस वर्कर के बारे में जांच की थी जो उसकी मम्मी के साथ काफी समय तक थी, वह उसके पते पर पहुँचती है और फिर जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है, वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, जिससे सोफिया पूछती है कि क्या यहाँ मेरी रहती है और उसी के बारे में पता करने लगती है जो उसकी मम्मी की वर्कर मेरी थी। फिर वह बूढ़ी औरत कहने लगती है कि वह काफी साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, क्या तुम मिलर फैमिली की बेटी हो? तो वह कहती है हाँ, और फिर एकदम से वह औरत दरवाजा बंद कर देती है। तभी सोफिया सोचती है कि यह केस तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। वह बूढ़ी औरत जल्दी से सोफिया की मम्मी को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती क्योंकि वह अपने हाथों में मैनिक्योर करवा रही होती है और कह देती है कि मेरा फोन बंद कर दो। सोफिया को विलियम का कॉल आता है कि सगाई की ड्रेस आ चुकी है, तुम उसे ट्राई करने आ जाओ। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और फिर वह सोचती है कि मुझे सगाई से पहले यह सब खत्म करना है, सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। सोफिया अपनी ड्रेस ट्राई करती है तो उसके बाल उसमें फंस जाते हैं, जिसे वह निकाल नहीं पाती, तो वह विलियम से हेल्प मांगती है। जब विलियम उसकी चेन ठीक कर देता है तब सोफिया शर्मा जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह विलियम की बाहों में गिर जाती है, जिससे उसे और ज्यादा शर्म आने लगती है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सगाई में एलिजाबेथ के पास एक लड़का आता है जो सोफिया को काफी सालों से पसंद करता था। एलिजाबेथ उसी को ड्रिंक देती है जिसमें उसने वही दवाई मिला दी होती है जो उसे उस लड़के ने दी थी। तभी वह उस लड़के को बोलती है कि मेरी बहन ड्रेसिंग रूम में होगी, तुम उसके पास जा सकते हो, और उसे वे दोनों वाइन पकड़ा देती है। जैसे ही वह लड़का ड्रेसिंग रूम का पता पूछता है, वहां पर विलियम का भतीजा किंग भी यह बात सुन लेता है और वह सोफिया पर शक करने लगता है कि मेरे अंकल इतने लॉयल और समझदार हैं और यह ऐसी है। तो वह कॉल करके विलियम को बुलाता है और कहता है कि आपकी वाइफ के कमरे में कोई लड़का जा रहा है।
जैसे ही वह लड़का ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, वह कहने लगता है कि सोफिया तुम प्लीज उससे शादी मत करो। तो वह कहती है कि तुम तो वही हो मेरे पुराने क्लासमेट, यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहां पर विलियम भी आ जाता है और चुपके से सब देखने लगता है। सोफिया को जब वह लड़का प्रपोज कर देता है तो वह उसे अच्छे से सुना देती है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ मुझे कोई भी पछतावा नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर विलियम यह बातें सुनकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी निकली, और अपने भतीजे को बोलता है कि तुम मुझे यह देखने के लिए बुला रहे थे। जैसे ही सोफिया उस ड्रिंक को पीने वाली होती है, उसे कुछ अजीब सा लगता है तो वह नहीं पीती और वहीं पर छोड़ देती है। उसके बाद वह विलियम को कहती है कि और सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस लड़के को रोकना होगा जो मुझे प्रपोज कर रहा था, क्योंकि उसने भी इस वाइन की ग्लास को पिया था। उसकी जान खतरे में हो सकती है, जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। तभी विलियम अपने भतीजे से कहता है कि जल्दी जाकर उसे ढूंढो, तो वह वहां से चला जाता है। तभी सोफिया अपने लिपस्टिक के मार्क को उस ग्लास पर लगा देती है और कहती है। फिर विलियम स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब पता चल जाएगा कि कौन था जिसने इसमें वह दवाई मिलाई थी, क्योंकि जिसने यह किया होगा वह इस ग्लास को जरूर चेक करेगा। फिर विलियम अपने असिस्टेंट से पूछकर सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए भी कहता है, यह देखने के लिए कि वह रेड वाइन ग्लास आखिर पकड़ा किसने था। सगाई के समय फिर जब वह सब इकट्ठा हो जाते हैं, एलिजाबेथ मन में सोचती है कि अब तो इस सोफिया के कुछ ही घंटे बचे हैं और यह मर जाएगी। सोफिया विलियम के कान में कुछ कह रही होती है, तभी उसकी दादी उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी और विलियम की किस हो जाती है। तब वह कहते हैं कि ग्रैंडमा आप हमें ऐसे मत छेड़ो। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, मैं तो बस अपने लिए एक ड्रिंक ले रही थी, तभी मेरी गलती से तुम पर धक्का लग गया। उसके बाद वहां पर वह लड़का चिल्लाते और तड़पते हुए आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ। एलिजाबेथ उसे देखकर सोचती है कि अगर इस पर उस दवाई का असर हो गया है तो फिर अभी तक सोफिया पर क्यों नहीं हुआ। जैसे ही वह लड़का आगे आ रहा होता है, वह नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल जाता है। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि यह सोफिया को पसंद करता था और आज इसकी सगाई है तो इसने सुसाइड कर ली। सोफिया अपनी मम्मी को कहती है कि बिना पता हुए हमें नहीं बोलना चाहिए, जरूरी नहीं कि यह सुसाइड ही हो। उसके बाद सोफिया उस लड़के को चेक करने जाती है और कहती है कि मुझे कुछ हर्ब्स की जरूरत है जिससे मैं इसे ठीक कर सकूं। तो फिर किंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेडिसिन भी आती है। तो विलियम उसे बताता है कि वह लोगों को ठीक कर देती है, उसे मेडिसिन फील्ड में भी सब आता है। सोफिया एक चाकू पकड़ती है और उस लड़के के सीने में वह चुभाने लगती है। तो फिर सोफिया की मम्मी और एलिजाबेथ कहने लगते हैं कि वह बस तुम्हें प्यार ही तो करता था, तुम उसे ऐसे मार क्यों रही हो। जैसे ही सोफिया चाकू चुभा देती है, उस लड़के ने फिर से खून की उल्टी कर दी और इस बात पर तो और ज्यादा हंगामा करने लगते हैं। तभी वह कहती है कि उसकी छाती में बग है, जो कि साफ उसके सीने में दिखाई देता है। तभी सबको समझ आ जाता है कि सोफिया उसको ठीक कर रही थी और उस लड़के को किसी ने कीड़े मारने की दवाई दे दी। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई एविडेंस मिल गया तो मैं क्या करूंगी। उसकी मम्मी उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, अभी तुम्हारा पियानो परफॉर्मेंस भी है। तो वह अपनी मम्मी पर चिढ़ जाती है और फिर उसे एहसास होता है तो वह सॉरी कह देती है। तभी जिस हर्ब्स को सोफिया ने मंगाया था वह उसे उस लड़के को खिलाने को कहती है और बोलती है कि यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों सोफिया से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि वह मेडिकल लाइन में इतनी अच्छी है, क्योंकि वे नहीं जानते थे। विलियम भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद सोफिया की मम्मी एलिजाबेथ को कहती है कि अब तुम्हारी सेलो परफॉर्मेंस होगी और वह सबके सामने अनाउंस करती है कि मेरी बेटी ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, आज वह सबके सामने सेलो बजाएगी। जैसे ही एलिजाबेथ सैलून बजाने लगती है, वहां पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि आज किसी ने यहाँ पर मर्डर प्लान किया था, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। सोफिया मन में सोचती है कि अब तो ये खुद के ही ट्रैप में फंस जाएगी और फिर पुलिस एलिजाबेथ को पकड़ लेती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, पुलिस मुझे क्यों अरेस्ट कर रही है। तब सोफिया कहती है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुमने ही पुलिस को बुलाया था और तुम्हारे खिलाफ एविडेंस हमने पुलिस को भेज दिया था, क्योंकि तुमने ही यह काम किया है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझे ऐसे सबके सामने बेइज्जत मत करो। तब विलियम कहता है कि हमने साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देख लिया कि तुमने ही यह सब किया है, इसलिए अब यह सब बोलने की जरूरत नहीं है। सोफिया की मम्मी डरने लगती है कि तुम अपनी फैमिली को क्यों बर्बाद करने पर लगी हो। तो फिर उसका भाई कहता है कि मेरी बहन कभी भी किसी को फालतू में ब्लेम नहीं करती।
फिर पुलिस कहती है कि हम इन्हें इंक्वायरी के लिए लेकर जा रहे हैं और एलिजाबेथ के हाथ में वह हथकड़ी पहनाकर उसे ले जाने लगते हैं। तब सोफिया कहती है कि मिस मिलर, आपकी बेटी को उसके ही गुनाह की सजा मिल रही है, आप मुझे कैसे बोल सकती हैं? तो फिर वह कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, मम्मी नहीं बोल रही। तो फिर विलियम कहता है कि जब आपने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार ही नहीं दिया तो वह आपको मम्मी क्यों कहेगी? फिर वह मन में सोचता है कि उसके लिए कितना टफ होगा, अपनी ही सगी माँ उसके साथ इतना बुरा कर रही है। उसके बाद एलिजाबेथ को वहां से पुलिस लेकर चली जाती है और फिर पार्टी जारी रहती है। तो सोफिया को विलियम ड्रिंक देता है और वह उसे पीने लगती है। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट है कि तुम सीधे पीने लग गई? तो वह कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक जेंटलमैन हो। और फिर वह कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी दादी और तुम्हारा भाई भी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर सोफिया कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? तो विलियम कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड्स हो और मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए, बस इसलिए। फिर विलियम और सोफिया दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर सोफिया विलियम को कहती है कि मुझे अपनी गोद में उठाओ। तब उसका भाई भी वहां आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो सोफिया कहती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ विलियम के साथ ही जाना है। तब विलियम सोफिया को गोद में उठाकर ले जाता है और उसका भाई उसे बोलता है कि सोफिया का ध्यान रखना। वह कहता है कि मैं बिल्कुल उसका ध्यान रखूंगा। जैसे ही सोफिया उसके साथ रूम में जाती है, वह उसके जूते उतारता है और फिर सोफिया विलियम को किस करने लगती है और फिर वह उसी के कंधे पर सो जाती है, जिस कारण विलियम उस पर हंसता है। सोफिया के पापा उस औरत के पास जाते हैं जिसके बेटे का पैर सोफिया ने तोड़ा था और फिर वह औरत बोलती है कि तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो? हम माँ बेटे से मिलने, तुम अपनी बेटी के एंगेजमेंट में एंजॉय करो। तो वह कहता है कि तुम ऐसा मत कहो। फिर वह उस लड़के से पूछता है कि तुम कैसे हो? तो वह लड़का उसे पापा कहकर बुलाता है और कहता है कि उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पापा का चक्कर इस औरत से चल रहा था। वो औरत कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है और अब तुम मुझे अपने पास लेकर आ जाओगे। तो वह कहता है कि वह सच में मर गई थी, मुझे नहीं पता कि वह एकदम से कैसे जिंदा हो गई। उसके बाद विलियम और सोफिया साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और वह उसे ग्रैंडपा के लिए प्रिस्क्रिप्शन देती है क्योंकि वह दवाई में अच्छी होती है। तब वह उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जैसे ही वह कुछ बोलती है तभी विलियम को कॉल आता है उसके नेफ्यू का कि वह सोफिया से सॉरी कहना चाहता है, लेकिन सोफिया कहती है कि उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वह ऊपर चली जाती है और अपने लैपटॉप से वह इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट किसने किया था। तो उसे जब फुटेज मिलता है तो उसमें एक आदमी होता है जिसकी वह बायोडाटा कोडिंग करके निकाल देती है। तभी किंग भी उसके साथ कोडिंग में उसका कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करता रहता है। तो विलियम को फिर से अपने नेफ्यू का कॉल आता है कि आप शाम को आज मेरे साथ आ जाना, क्योंकि जो बॉय हान कांग है उसे लड़की को मैं आज प्रपोज करूंगा। तभी विलियम सोफिया के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह हैकर तुम्हारे अभी भी पीछे पड़ा है? तो वह कहती है हाँ। और फिर विलियम समझ जाता है कि बॉय हान कांग सोफिया ही है। फिर सोफिया कहती है कि मुझे शाम को कहीं जाना है। तो वह कहता है ठीक है। शाम को जैसे ही क्लब में विलियम अपने नेफ्यू के पास जाता है, वह देखता है कि वह बॉय हान कांग को प्रपोज करने के लिए एकदम रेडी है और उसे डेट करना चाहता है। तभी वहां पर सोफिया आ जाती है तो वह उसे पूछता है कि आंट आप यहाँ क्यों आई? कहती है कि मुझे तो जॉर्ज नाम के हैकर ने बुलाया था जिसका नाम किंग भी है। तभी वह समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वह दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। जैसे ही सोफिया को यह बात पता चलती है कि किंग विलियम का नेफ्यू है तो उसे बहुत हंसी आती है। फिर वह विलियम के साथ बैठ जाती है और फिर किंग का दोस्त उसे उठाकर अपने पास बैठा देता है। विलियम अचानक से सोफिया को देखता ही रहता है, उसे नजरें नहीं हटा पाता और उसे उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। तभी वह सोचता है कि जब मैं सोफिया को लेकर अपने घर आया था तो मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा, लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है। लेकिन वह सोचता है कि उसे टाइम से अब तक कितना टाइम हो गया और उसे उससे प्यार भी हो चुका है और लकीली उसके पास अभी भी टाइम बचा है कि वह उसे बता सके। वह उसे कहता है कि मुझे डिजी फील हो रहा है। तो फिर सोफिया उसके हाथ में चेक करती है और कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट्स बहुत तेज चल रही है और तो कुछ भी नहीं हुआ है, चलो हम घर चलते हैं।
और फिर वह लोग घर चले जाते हैं। उसके अगले दिन जब वो रिपोर्ट्स के लिए जाते हैं, जो कि विलियम का फुल बॉडी चेकअप होता है, और रास्ते में सोफिया को जाते हुए लिफ्ट में से अपने पापा और उनके साथ एक औरत दिखाई देती है, जिसे देख वह अपने पापा से कहती है कि यह कौन है। तो वह कहते हैं कि यह तुम्हारे एक क्लासमेट की मदर है और मैं इनसे शादी करके इन्हें अपने घर लेकर आऊँगा क्योंकि तुम्हारी मम्मी से मुझे डिवोर्स लेना है। तभी सोफिया कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग डिवोर्स हो या ना हो, लेकिन जब यह घर में आएगी तो इन्हें तमीज से रहना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वहां से चली जाती है। चेकअप के टाइम डॉक्टर कहती है कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद विलियम को उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है क्योंकि उसे जेल में बहुत कड़ी सजा मिली थी। तभी सोफिया को अपनी मम्मी का कॉल आता है, जो कहती है कि मैंने सुना है कि एलिजाबेथ मर गई है, तुम ही मेरी आखिरी बेटी बची हो, अपना ध्यान रखना। उसके बाद विलियम अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन है जो सोफिया को धमकी दे रहा है। उसके बाद जब वह लोग घर जाते हैं तो फिर विलियम सोफिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पपराजी आए हुए हो सकते हैं, इसलिए तुम मेरा हाथ पकड़ लो। फिर मन में सोफिया सोचती है कि यह मुझे पपराजी तो कहीं नहीं दिख रहे, यह पक्का खुद ही मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। FIR जब वह लोग घर जाते हैं तो विलियम कहता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पर वह थोड़ी सेंसिटिव है। तो फिर सोफिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिखाओ। FIR जैसे ही विलियम उसे वीडियो दिखाता है, उसमें साफ नजर आता है कि जिस औरत के साथ उसके पापा अभी दिखे थे, उसके साथ उनका एक बेटा है, और वही बेटा वीडियो में सोफिया से लड़ रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसे नहीं बचाया। FIR उसे पता चलता है कि उसके पापा उसकी मम्मी से कितने टाइम पहले से चीट कर रहे थे। सब सोफिया रोने लगती है और विलियम कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, और उसके कंधे में हाथ रख देता है। तभी सोफिया कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करके पता कराया था कि मेरी मम्मी के साथ एक बार थी जो उनके साथ करीब 14-15 साल तक काम करती थी, और उसकी मम्मी के एक्सीडेंट की वीडियो में भी उसी औरत का भाई दिखाई दे रहा है, और उसे शक है अपनी मम्मी की आइडेंटिटी पर। तभी वह कहती है कि मुझे वहाँ का एड्रेस पता है, मैं वहाँ जाऊंगी। तो विलियम कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और जैसे ही वह लोग वहां जाते हैं तो फिर वह नॉक करते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं देता है, ना ही कोई दरवाजा खोलता है। अभी पड़ोस से कोई लेडी आकर कहती है कि 1 महीने से पड़ोसी यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पर दरवाजा मत पटकना। FIR सोफिया अपनी हैकिंग स्किल्स की वजह से उसे दरवाजा पासवर्ड से खोल देती है, और FIR वह अंदर चले जाते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। तभी विलियम को एक डायरी मिल जाती है जिसमें क्लोनिंग के बारे में बहुत सारे नोट्स रखे होते हैं कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान में कन्वर्ट हो सकता है, उसके शरीर से प्लास्टिक सर्जरी करके और उसे जान से मार के। तो उसके बाद सोफिया कहती है कि तुम यह कहना चाहते हो कि मेरी मम्मी की वर्कर ने उनका एक्सीडेंट करवाकर ऐसा सोचा होगा कि वह क्लोनिंग करके मेरी मम्मी की जगह ले सकती है। तो फिर विलियम कहता है कि हाँ। FIR उनको अपने पापा का कॉल आता है कि क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो, हम सब एंजॉय करेंगे। तभी वह दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम आ रहे हैं। और जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि किंग और उसका दोस्त भी वहां पर आ रहे हैं। तभी विलियम और सोफिया जब आगे जाते हैं तो उन्हें एक आदमी और एक औरत वहां पर मिलते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि आज हम यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं कि हमें एक जगह ढूंढनी है। हम दोनों टीम में एक एक मैप देंगे, और यह खेल ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर इसमें कोई हार गया तो फिर उसको $1 बिलियन देने पड़ेंगे। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? तो फिर किंग और उसके दोस्त ने बोला कि यह तो बहुत ज्यादा ट्रैप जैसी सिचुएशन लगती है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तब विलियम कहता है कि मैं तो वही करूंगा जो सोफिया कहेगी। तो फिर सोफिया कहती है कि मैं इस गेम में शामिल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम टीम में काम करेंगे, मैं और मेरा फियांसे। तभी जो औरत होती है वह सोफिया के पास आती है और कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक फीमेल की टीम बनाएं, क्योंकि मेल्स वैसे भी स्लो होते हैं। तब सोफिया कहती है ठीक है, और वह मन में सोचती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे किस ट्रैप में फंसाना चाह रहे हो, लेकिन मैं खुद देखना चाहूंगी। तभी जैसे ही गेम स्टार्ट होता है वैसे ही विलियम को कॉल आ जाता है। तो सोफिया कहने लगती है कि मैं इस मैप में देख लेती हूँ कि किधर किधर जाना है, तुम कॉल पिक कर लो। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगती है उसके पास वह औरत आती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि 1st फ्लोर में वह जगह है जहाँ पर हमें वह चीजें मिल सकती हैं। तभी वह कहती है ठीक है, चलते हैं। और वह औरत लिफ्ट में खुद नहीं जाती और सोफिया को बांध देती है। FIR वह उसे आदमी के साथ चली जाती है और वह CCTV फुटेज में देख रहे होते हैं कि कैसे सोफिया तड़प रही होगी।
तो वह आदमी कहता है कि आज तो ये मर जाएगी और हमें $1 बिलियन भी मिल जाएंगे। लेकिन सोफिया सब कुछ हैक करके उनके सामने एक्टिंग कर रही होती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन वह सिस्टम हैक करने के बाद उनको कोई फुटेज नहीं दिखती और तभी वह पैनिक करने लगते हैं और विलियम को भी सोफिया नहीं मिल रही होती। तो वह अपने असिस्टेंट से कहकर पूरे एग्जिट को लॉक करवा देता है क्योंकि उसे खतरा महसूस होने लगता है। तभी वह आदमी और औरत के पास सोफिया पहुंचती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते थे? हम तो अपने पापा की कहने पर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमें तुम मिले। तभी वह औरत और आदमी कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, हमें उन्होंने ही आपको जान से मरने के लिए कहा था। तभी विलियम उन दोनों को लेकर जाने को कहता है और फिर सोफिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वह कहती है हाँ। तभी वह बताता है कि तुम्हारी मम्मी की वर्कर जिसने तुम्हारी मम्मी की बॉडी से प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी जगह ले ली है और उनकी क्लोन बन गई है, वह बात सच निकली और हमें उस चीज का प्रूफ मिल चुका है। तब वह कहती है कि क्या सच में? तो विलियम कहता है हाँ। मिलर फैमिली में सोफिया के पापा अपनी लवर को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और उसके साथ उसके बेटे को भी, और कहते हैं कि मुझे इससे शादी करके इसको अपने घर लेकर आना है और अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम अपनी एज देखो और तुम अपनी हरकतें भी देखो, तुम अपनी वाइफ के साथ भला ऐसा कैसे कर सकते हो? तब वह कहता है कि मैं सबको पैसे दे दूंगा और मैं सोफिया के भाई को 20% शेयर दे दूंगा, उससे शायद इनका गुजारा हो जाए। तब सोफिया का भाई कहता है कि सोफिया को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो सोफिया के पापा मन में सोचते हैं कि अगर वह बचेगी तो मैं दूंगा, न वह तो अब तक मर चुकी होगी। लेकिन तभी वहां पर सोफिया आती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यह अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी लवर को दे सकते हैं। तभी सोफिया के पापा चौंक जाते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गई। और एफआईआर सोफिया और विलियम जब वहां पर बैठ जाते हैं तो उसका भाई पूछता है कि तुम कहाँ थी? तो वह बताती है कि हमें तो पापा ने कहा था कि वह हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करके हमें एंजॉय करवाना चाहते हैं, लेकिन जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि उन्होंने हमें मारने की साजिश की है। और यह सुनकर ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, तुम अब अपनी बेटी को भी मारने पर आ गए हो। तब सोफिया की मम्मी उठती है और कहती है कि क्या तुम अब इस औरत के लिए हमारी बेटी को भी मारना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तब सोफिया हंस के कहने लगती है कि तुम कौन सी मेरी माँ हो? तो फिर वह कहती है बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तब सोफिया कहती है कि बेटा नहीं, तुम तो मेरी हो ना। और अपना नाम सुनकर उसकी मम्मी की वर्कर वहां पर गिर जाती है और बोलने लगती है कि बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तब ग्रैंडमा पूछती है कि तुम क्या कह रही हो सोफिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसका भाई भी कहता है कि मैंने तो डीएनए टेस्ट करवा दिया था, वह हमारी मम्मी ही निकली थी। तब सोफिया बताती है कि इसने हमारी मम्मी की तरह शक्ल और शरीर बनाकर हमारी फैमिली में घुसना चाहा और यह हमारी असली मम्मी नहीं है। तब वह लोग पुलिस को बुला देते हैं और एफआईआर उसे ले जाते हैं। विलियम ग्रैंडमा को इस बात का सबूत भी दिखाता है कि मैरी ने अपने भाई से सोफिया की मम्मी का एक्सीडेंट करवा दिया था और वह बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उसके बाद विलियम कहता है कि मैं आप सभी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो फिर सोफिया कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? तो फिर वह कहता है कि तुम्हें अभी देखकर ही पता चलेगा। तभी वहां से उसकी मम्मी आती है, जिसे देख सोफिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनके पास जाकर वह उन्हें हग कर लेती है। और सोफिया का भाई भी आता है और घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है क्योंकि वह अपनी मम्मी को इतने सालों बाद देख रहे थे। उसके बाद उनकी मम्मी उनके पापा के सामने जाती है और कहती है कि मुझे खुद भी तुमसे तलाक लेना है क्योंकि तुम जैसे आदमी से तो मुझे घिन आती है। और फिर वह कहती है कि ग्रैंडमा मुझे आपकी छड़ी चाहिए क्योंकि मुझे अपना गुस्सा उतारना है। तभी ग्रैंडमा ने अपनी छड़ी देती है और उसी छड़ी से सोफिया की मम्मी उसके पापा को मारने के लिए कहती है ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। उसके पापा घुटने के बल नीचे बैठ जाते हैं और उसकी मम्मी उनकी पीठ पर बहुत तेज तेज मारती है। जब उसके पापा की लवर को बुरा लगने लगता है तो वह कहती है कि तुम बस करो और उनकी पीठ के पीछे बैठ जाती है, लेकिन सोफिया की मम्मी उसे भी मारती रहती है। तभी विलियम कहता है कि इन्हें जैसे लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा, इन्हें तो दर्द भी नहीं होता। तभी सोफिया की मम्मी रुक जाती है। उसके बाद वह उसे उठाती है और फिर सोफिया के पापा उसकी मम्मी से कहते हैं कि मुझे तुमसे अभी के अभी तलाक चाहिए और मैं अपनी लवर से शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे सामने ऐसी बात कैसे कह सकते हो, मैं यह सब नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। तभी विलियम कहता है कि आपको अपनी लवर के बारे में असली सच तो पता ही नहीं है। तो फिर सोफिया के पापा कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो?
तभी विलियम एक रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कि जो आपकी लवर है वह ट्रांसजेंडर है और आप इतने सालों से उनके ट्रैप में फंसे हुए हो। वह आपको बुद्धू बना रही है और जो उनका बेटा है वह भी असली नहीं है। ये सब देखकर सोफिया के पापा को बहुत ज्यादा धोखा फील होता है। तो वह औरत जब उनके सामने माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, तब उसके पापा उसे धक्के मारकर वहां से बाहर कर देते हैं। तभी सोफिया के पापा उसकी मम्मी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ ऐसा करके। तो सोफिया की मम्मी कहती है कि तुमने तो मेरी बच्ची सोफिया को भी पता नहीं कहाँ छोड़ दिया था, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से, और इस बात के लिए भी वह सॉरी कहने लगते हैं। तभी विलियम बताता है कि इस आदमी ने न तो सिर्फ उसको छोड़ा था बल्कि उसको मारने की भी बहुत ज्यादा बार कोशिश करी। जब हमारी एंगेजमेंट पार्टी थी तब उन्होंने एलिजाबेथ को बहलाकर उसी आदमी के थ्रू कीड़े मारने वाली दवा सोफिया की वाइन में मिलाने को कहा, जो आदमी आज हमें मिला था, और लिफ्ट में बंद करके वह सोफिया की जान लेना चाहते थे। यह सुनकर सोफिया की मम्मी रोने लगती है और सोफिया के पापा के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम जैसे बेशर्म आदमी को तो जीने का भी अधिकार नहीं है। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि हमें सारे सबूत मिल चुके हैं, अब हम इस आदमी को जेल में ले जा रहे हैं। और फिर उसके पापा को वह लोग लेकर चले जाते हैं। सोफिया की मम्मी उसे कहती है कि मैं भी थक चुकी हूँ और तुम भी थक चुकी होगी, तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो, मैं अब रेस्ट करने जा रही हूँ। उसके बाद सोफिया और विलियम भी ऊपर जाकर रेस्ट करने लगते हैं। तभी वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। तभी वह एक दूसरे को किस करते करते बेड में जाते हैं और रात को इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सोफिया की मम्मी, उसकी ग्रैंडमा और उसका भाई बैठे हुए होते हैं और सोफिया से पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तो वह कहते हैं कि हम कल ही सर्टिफिकेट लेने। अगले दिन सोफिया और विलियम की शादी होती है। सोफिया को तैयार करते हुए उसकी मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती है कि वह अभी अभी ही इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिली है और उसकी शादी होने वाली है। तभी सोफिया कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपसे मिलने आते रहूंगी। उसके बाद उन दोनों की शादी होती है और सब चिल्लाते हैं कि किस करो, और वह दोनों किस करते हैं, एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। तभी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी छोटे छोटे बेबीज देखने का मौका देना। तभी मन में विलियम सोचता है कि अभी तो मैं खुद सोफिया को ही छोटे बेबी की तरह रखूंगा, क्योंकि उसकी अभी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है, वह सिर्फ 20 साल की है। मैं उससे बहुत प्यार करूंगा। और वह उसे हक कर लेता है और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।